हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। दोस्तों, हम में से कई लोग भूत प्रेत में काफी भरोसा रखते हैं और हम में से कई ऐसे भी लोग हैं जिन्हें भूत प्रेत की बातें महज एक इंसानी कल्पना लगती है। लेकिन आप मानो न मानो, अगर इस दुनिया में भगवान है तो शैतान भी जरूर है। तो इस वीडियो में हम आप सभी को भारत में स्थित एक ऐसे जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जो प्रेत आत्माओं के आगोश में है, और इस जगह का नाम भानगढ़ है। हालांकि मैंने अपने इस चैनल की पहली ही वीडियो में भानगढ़ के बारे में बताया था, लेकिन वो काफी संक्षिप्त में थी, इसलिए हम इस वीडियो में उसे विस्तार से बताएंगे। राजस्थान के अलवर जिले का भानगढ़ भारत के सबसे कुख्यात भूतिये किले के रूप में जाना जाता है। यह दुनिया के टॉप मोस्ट हॉन्टेड जगहों में भी गिना जाता है। भानगढ़ का किला अपने आप में रहस्यों को समाये हुए है। इसे 17वीं शताब्दी में राजा माधो सिंह ने बनवाया था। माना जाता है कि इस महल में आत्माओं का वास है। ऐसा कहा जाता है कि 17वीं शताब्दी में एक तांत्रिक जिसका नाम सिंधु सेवड़ा था, वो वहां की बेहद खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती पे मोहित हो गया था और उसने राजकुमारी को पाने के लिए काला जादू चलाया था। सिंधु सेवड़ा उसी राज्य में रहता था और वो काला जादू का महारथी था। वो एक दुकान के पास जाकर एक खास इत्र की बोतल, जिसे रानी पसंद करती थी, उस बोतल पर काला जादू कर दिया जो राजकुमारी के वशीकरण के लिए किया गया था। लेकिन एक विश्वसनीय व्यक्ति ने राजकुमारी को इस राज के बारे में बता दिया। राजकुमारी रत्नावती ने उस इत्र के बोतल को उठाया, लेकिन उसे वहीं पास के पड़े एक पत्थर पे पटक दिया। पत्थर पे पटकते ही वो बोतल टूट गया और सारा इत्र उस पत्थर पे बिखर गया। इसके बाद वो पत्थर फिसलते हुए उस तांत्रिक सिंधु सेवड़ा के पीछे चल पड़ा और तांत्रिक को कुचल दिया, जिससे उसके मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन मरते मरते तांत्रिक भानगढ़ के विनाश का शाप दे गया। उसने कहा कि ये इलाका बर्बाद हो जाएगा और यहाँ के लोगों की आत्माओं को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। इस घटना के ठीक 1 महीने बाद भानगढ़ के पड़ोसी राज अजबगढ़ ने यहाँ हमला कर दिया। इस लड़ाई में राजकुमारी सहित भानगढ़ के सभी निवासी मौत के घाट उतार दिए गए। उस दिन से भानगढ़ वीरान जगह में तब्दील हो गया। आज तक ये जगह वीरान है और ऐसा माना जाता है कि भानगढ़ वासियों के भूत आज तक इस जगह पे रहते हैं। इस किले के आसपास बने घरों की छत नहीं रहती। अगर कोई इन छतों को बनवा देता है तो वो सूर्यास्त होते ही अपने आप चटक कर टूट जाती है। आज भी अगर आप स्थानीय लोगों से भानगढ़ के किले का पता पूछेंगे तो वो आपको कभी नहीं बताएंगे। उनका मानना है कि शाम ढलते ही भानगढ़ वासियों की आत्माएं किले के अंदर भटकती है। इस जगह को इतना डरावना इसीलिए भी माना जाता है क्योंकि रात को जो कोई भी इस जगह पे जाता है वो कभी लौटकर वापस नहीं आता। कई लोगों ने इस किले में रात को गुजारने की कोशिश की है, लेकिन कोई भी अपना अनुभव बताने के लिए जीवित नहीं बचा। ऐसी कई प्रयासें की गई जिसके परिणाम अनुसार कई मौतें भी हुई, और इसीलिए भारत सरकार ने रात के समय भानगढ़ किले के क्षेत्र को प्रतिबंधित घोषित कर दिया। स्थानीय लोगों की माने तो रात के समय यहाँ से तलवारों के टकराने और लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें साफ सुनाई देती है। इसके अलावा किलों से औरतों के रोने और उनके चूड़ियों और पायल के खनकने की आवाज भी साफ सुनाई देती है। जो लोग इस जगह पे दिन में गए हैं उनका कहना है कि किले के पीछे एक छोटा सा दरवाजा है जहां हमेशा अंधेरा छाया रहता है। अगर कोई उस दरवाजे के पास जाता है तो उसे वहां अनजान लोगों के फुसफुसाने की आवाज और अजीब सी दुर्गंध आती है। इस जगह से जुड़ी कई सारी घटनाएं काफी प्रचलित हैं। बहुत सारे लोगों का ये तक कहना है कि दिन के वक्त अगर कोई किले के आसपास जाता है तो वहां उसे एक मवेशी मिलता है जो हर जाने वाले से अपनी खोई हुई बकरी के बारे में पूछता है। कई लोगों ने ये तक कहा कि उन्होंने उसी मवेशी को वापस एक बकरी के साथ किले के अंदर घूमते देखा। स्थानीय लोगों की माने तो रात के वक्त किले के पास किसी औरत को राजकुमारियों के वस्त्र में घूमते हुए भी देखा गया है। लोगों का कहना है कि वो राजकुमारी रत्नावती ही है जो रात में किले के आसपास घूमती है और उनकी ही चीखने की आवाज रात को सुनाई देती है। अब ये सारी बातें तो इस किले के रहस्यों से जुड़ी है, लेकिन मैंने थोड़ा और रिसर्च किया और कुछ ग्रुप्स पे बातों की सच्चाई को पता लगाने की कोशिश की। 2009 में एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इस किले को सूरज ढलने के बाद देखने आए थे। रात के वक्त उन्हें किले में प्रवेश करते हुए भी देखा गया। अगले दिन सुबह उन 5 स्टूडेंट्स की लाश इसी किले के एक कमरे में मिली। इसके अलावा
2013 में फ्रांस के एक प्रोसेक्चू आर्कियोलॉजिस्ट यहाँ रात गुजारने के लिए रुके थे। अगले दिन सुबह उन्हें बेहोशी की अवस्था में पाया गया और उनका एक पैर कट चुका था। वो आर्कियोलॉजिस्ट आज तक उस किले में बिताई हुई रात को याद करके कांपने लगते हैं और उनका कहना है कि प्रेत आत्माएं सिर्फ किले के अंदर है और अगर आप किसी प्रकार किले के बाहर आके वहां स्थित सोमेश्वर महादेव मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं तो आप सुरक्षित हो जाते हैं। एक न्यूज चैनल की पूरी टीम ने इस किले के बाहर रात बिताई और उनका भी मानना है कि उन्हें वहां कुछ बहुत ही डरावनी आवाजें सुनाई दी। साथ ही उन सबको ऐसा लग रहा था मानो कोई उन्हें किले की तरफ बुला रहा हो और वो किले में जाने के लिए आकर्षित हो रहे थे। हालांकि किसी ने भी रात को किले में प्रवेश नहीं किया और उनकी पूरी टीम अगले दिन सुरक्षित वापस लौटी, लेकिन वो आज तक उस किले में बिताई रात की बातों को याद करके सिहर से जाते हैं। ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जो इस किले को विश्व में सबसे डरावनी जगहों में से एक बनाती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे। मेरा सवाल आप लोगों से है कि क्या आप इन कहानियों और वारदातों में भरोसा रखते हैं? क्या आपको लगता है कि भानगढ़ बुरी प्रेत आत्माओं के आगोश में है? आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और अगर आपके पास कोई सवाल हो तो वो भी हमें कमेंट्स में ही बताएं। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाकर उसे हम तक डायरेक्टली पहुंचा सकते हैं। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं।